हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। चलिए आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे और उसके ऊपर किस तरीके से डेली या फिर मंथली रेगुलर प्रॉफिट जनरेट किया जाए उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हो तो उस स्टॉक के होल्ड के पैसे में जो आते हैं प्लेजिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ मनी जनरेट कर पाए मंथली के हिसाब से तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहा है, वो भी 2024 के आसपास जो स्टॉक था, ये इन्फोसिस का स्टॉक है, उसके हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स का चार्ट लाइव नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन्फोसिस का चार्ट। तो मान लो अगर आप लोगों के पास इन्फोसिस का स्टॉक है, यहाँ पर हम लोग मानते हैं आप लोगों के पास 1000 इन्फोसिस का स्टॉक है और ये आप लोग बाय करके रखे होंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। ओके, तो ये आप लोग बाय करके रखे होंगे और ये आप लोगों को मान लो हम लोग मानते हैं कहीं ना कहीं 1 लाख रुपीज़ के आसपास, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक को आप लोग, मतलब ये जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ का वैल्यू है, वो आप लोग इस स्टॉक को बाय करके रखे होंगे। तो इस मनी को हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए वो हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग इस स्टॉक को बाय करके रखे होंगे और ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या फिर कुछ देर साइड वेज हो जा रहा है। तो अगर आप लोग निफ्टी फिफ्टी के अंदर कोई भी स्टॉक इन्वेस्टिंग में करते हो तो उस केस में आप लोग एक रेंज मार्क कर लो, निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक या फिर कोई भी स्टॉक मंथली कितना % ऊपर की साइड जाता है। हो सकता है मंथली 10% ऊपर की साइड चला जाए या फिर 10% नीचे की साइड चला है। तो इस केस में हम लोग इसके ऊपर और कुछ, मतलब इसके ऊपर और थोड़ा बहुत किस तरीके से मनी जनरेट किया जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं इन्फोसिस का स्टॉक, हम लोग एक डेट देख लेते हैं, यहाँ पर 1 तारीख कब दिख रहा है हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 तारीख। हाँ, यहाँ पर ये कैंडल में 1 तारीख दिख रहा है, ये कैंडल में सामान्य इस कैंडल को हम लोग मार्क कर लेते हैं किस तरीके से। देखो ये 30, हाँ ये 2 तारीख, ये कैंडल मार्क कर लिया, ये सितंबर का 1 तारीख है। उसके बाद आते हैं हम लोग सितंबर का 30 तारीख सामान्य 27, 30, हाँ ये 30 तारीख हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये सामान्य एक मंथ इसी रेंज के आसपास बना हुआ था और ये जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो हम लोग क्या इसके ऊपर और थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। मान लो आप लोग ये स्टॉक को बाय करके रखे होंगे नीचे की साइड और ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ पर आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट करके रखे होंगे। तो देखो आप लोग अगर किसी भी ब्रोकर में कोई भी स्टॉक इन्वेस्टिंग करके रखे होंगे तो उस केस में आप लोग जब भी उस स्टॉक को प्लेज डालते हो, प्लेज क्या है, प्लेज एक तरीके का स्टॉक को गिरवी रखने का प्रोसेस होता है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कोई भी स्टॉक है तो वो स्टॉक अगर आप लोग बाय करके रखे होंगे तो उस केस में आप लोग अगर उस स्टॉक को प्लेज कर देंगे, प्लेज क्या होता है, तो जब भी वो 1 लाख स्टॉक आप लोग आपका ब्रोकर के दे दोगे तो उस केस में ब्रोकर आप लोगों को 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 20% हेयर कट लेगा। हेयर कट क्या है, 20% वो अपने पास रखेगा और आप लोगों को 80,000 फ्री दे देगा। वो 80,000 क्या है, इसको आप लोग ट्रेडिंग में लगा सकते हो या फिर पोर्टफोलियो के हेज कर सकते हो। तो 80,000 किस हिसाब से, अगर 1 लाख आप लोग दोगे तो 20% ब्रोकर रखेगा, मतलब 20,000 ब्रोकर रखेगा और इसके ऊपर और 80,000 आप लोगों को दे देगा ब्रोकर। इसको आप लोग ट्रेडिंग में लगा सकते हो या फिर इसको आप लोग उस स्टॉक को हेज करके लगा सकते हो। तो देखो वो हम लोग सीखेंगे, इसको बोला जाता है कवर कॉल स्ट्रैटेजी। इसको आप लोग अगर करोगे तो आपका पोर्टफोलियो में सेव होगा और आपको मंथली कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है 1% हो या फिर 2% हो। बट अगर आप लोग 1% हिसाब से मंथली प्रॉफिट कमा लोगे तो ये बड़ा महीना भी चलता रहा तो उस हिसाब से आप लोगों को बड़ा % प्रॉफिट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा मंथली में, ईयरली में। तो इसको आप लोग अगर लॉन्ग टर्म में करोगे तो यहाँ पर 12% और मान लेते हैं हम लोग स्टॉक और 12% रिटर्न देते तो हमारा ईयरली कहीं ना कहीं 24% के आसपास रिटर्न जनरेट हो रहा है। और ये अगर लॉन्ग टर्म में होता गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में। अभी हम लोग समझते हैं इसको क्या कैसे जा सकते हैं। मान लो यहाँ पर 1 तारीख हो गया, स्टॉक इतना ऊपर चला गया, ओके, इसके बाद क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो हम लोग सोचते हो सकता है मार्केट यहाँ पर आया, थोड़ी देर यहाँ पर पुल बैक लेके और एक बार अपसाइड की तरफ चला जाए,
पॉसिबल, या फिर मार्केट यहाँ पर जाके यहाँ पर कुछ देर जोर मारा के और एक बार नीचे की तरफ आए, उसके बाद ये कंटिन्यू करे अपसाइड। 2 केस पॉसिबल। या हो सकता है मार्केट इस जगह पर कहीं ना कहीं साइड बेस हो जाए। 30 केस मतलब तीसरा केस, ये तीनों केस पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग इसके ऊपर प्रॉफिट बनाएंगे कैसे? तो आप लोगों को एक तारीख दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर कितने पर चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 2000, हम लोग राउंड लेवल पकड़ लेते हैं, या 2000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग और एक तारीख चल रहा है, 1-2 दिन और जाने दो। हम लोग आते 5 तारीख को, हाँ चला गया 5 तारीख। तो 5 तारीख जब गया, यहाँ पर आप लोग एक बफर दे दो। ये दिख रहा है, हम लोग बफर देखते हैं कितना पॉइंट, 2-3% बफर दो। यहाँ पर आप लोग 3% दूर की तरफ चले जाओ, 3% हम लोग चले, हाँ यहाँ पर 3% मिल गया। और यहाँ पर हम लोग एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ओके, हॉराइजॉन्टल लाइन यहाँ पर 2000 के आसपास एक हॉराइजॉन्टल लाइन दिख रहा है हम लोगों को, और यहाँ हम लोग खींच लिया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 2000 के आसपास एक लाइन खींच लिया हम लोग, और हम लोग नीचे की तरफ इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक बाय करके रखे होंगे। अगर ये नीचे की तरफ आया तो ही हमारा लॉस होगा, वरना ये स्टॉक हम लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। बट हम लोग रेगुलर इनकम कैसे जनरेट क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग जो 2000 के आसपास चल रहा है, इसका जो कॉल ऑप्शन है, वो कॉल ऑप्शन 3-4-5 तारीख को कितना हम लोग एक बार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइव जो सेबी का रेगुलेशन है उसकी तरफ से नहीं देख पाएंगे। तो मान लो अगर ये हम लोग राउंड फिगर लेते हैं, एटीएम का प्रीमियम चल रहा है कहीं ना कहीं, हम लोग लेते हैं एग्जांपल 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है एटीएम में कॉल ऑप्शन का। तो आप लोग थोड़ा 5-6 स्ट्राइक दूर चले जाओगे तो उस केस में आप लोग ये रेंज मिल जाएगा। 5-6% स्ट्राइक किया, मान लो 2000 के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है, मतलब ये स्टॉक का चल रहा है, और यहाँ हम लोग 10 रुपये के आसपास एक स्ट्राइक पकड़ ले रहे हैं। तो 5 मतलब 19,950 के आसपास वो जो प्रीमियम चल रहा है, हम लोग ऊपर के साइड जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम चल रहा है वो हम लोग पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं, वो आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर 100 चल रहा है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं 50 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाके। तो इसको आप लोग शॉर्ट कर दोगे। बट आप लोग बोलोगे शॉर्ट करने के लिए मनी कहाँ से मिलेगा? तो मैंने बोला जो हेजिंग होता है, मतलब जो प्लेजिंग होता है, वो प्लेजिंग की तरफ से कुछ ना कुछ, अगर आप लोगों के पास 1 लाख होगा तो उस केस में आप लोगों को ब्रोकर 80,000 के आसपास दे देगा ट्रेड करने के लिए। तो वो 80% जो मनी होता है, 80 के मनी होता है, वो आप लोग इसके आसपास शॉर्ट करके रख सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर 50 रुपीज़ के आसपास शॉर्ट कर दिया। इसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, हो सकता है ये आसपास ब्रेक कर दे। बट ब्रेक करने के लिए यहाँ पर 5 तारीख हो गया, ये तो हो नहीं सकता 1-2 दिन में ब्रेक कर दे। या फिर मार्केट हो सकती है नीचे की तरफ आ जाए, 2 केस। या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइड बेस हो जाए। बट आप लोग देखोगे अगर मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर के साइड नहीं जाता तो हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों? मार्केट अगर साइड बेस होगा तो टाइम वैल्यू डिके के कारण हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो उस केस में हम लोगों को तो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग कॉल ऑप्शन ऊपर की तरफ शॉर्ट करके रखे होंगे। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर 2-3% प्रीमियम मिल जाता, 1-2% प्रीमियम मिल जाता मंथली के हिसाब से, तो आप लोगों को 1% ईयरली में 12% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। बट इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। मान लो आप लोग 50 रुपीज़ के आसपास कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखे होंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ दिन साइड वेज हो गया तो यहाँ पर जो 50 रुपीज़ के आसपास था वो टाइम के कारण कहीं ना कहीं 30 या फिर 40 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो 10 रुपये आप लोगों को अल्टीमेटली सेव हो गया, या फिर हो गया साइड बेस के हिसाब से। हो सकता है मार्केट एक बार अप स्विंग लगाए, वहाँ पर डाउन स्विंग लगाए, उसके बाद साइड बेस हो जाए। तो अप स्विंग में आप लोगों को M2M में हो सकता है एक बार 50-60 रुपीज़ के आसपास चला गया, उसके बाद नीचे की तरफ फिर से चलाया। तो इस केस में जब भी अप स्विंग डाउन स्विंग लगाता है तो उस केस में प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके होता है, और वहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। एक केस और हो सकता है मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाए, तो उस केस में तो प्रॉफिट मिलेगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। और एक केस हो सकता है मार्केट तेज़ी से ऊपर की साइड जा रहा है, तो इस केस में हम लोग स्टॉप लॉस इसका कितना रखेंगे, क्योंकि यह हो सकता है यहाँ से एक बार चला जाए 2100, 2200, 2300 इस तरीके से आप साइड की तरफ चला जाए। तो आप लोग M2M में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर ये 50 रुपीज़ आप लोग कमाने के लिए आ रहे हो तो उस केस में आप लोग 30 रुपीज़ या फिर 25 से 30 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस रखो। अगर ये 50 रुपीज़ का प्रीमियम कहीं ना कहीं 75 से 80 रुपीज़ के आसपास चला गया तो उस केस में हम लोग इसको काट कर देंगे। तो हो गया हम लोग मान लेते हैं ये 50 रुपीज़ अगर जब प्रीमियम है, ये आप लोगों को 1% कमा के दे सकता है इस स्टॉक के हिसाब से। तो आप लोग SL कितना ले रहे हो, 0.5%।
0.5% एस ले रहे हो, मान लो यहाँ पर आप लोग 3 मंथ कॉन्जिक्यूटिव लॉस हुआ, तो 3 मंथ में गया कितना 1.5% लॉस आप लोग बुक किया। यहाँ फिर हो सकता है नेक्स्ट 2 मंथ आप लोगों को कंटिन्यूस 2 मंथ प्रॉफिट मिल गया, तो वो 2 मंथ में आप लोगों को 2% के आसपास प्रॉफिट मिल गया। अल्टीमेटली आप लोग 0.5% के आसपास प्रॉफिट में हो। तो ये तो आप लोगों को 0.5% जो है यहाँ पर, और हम लोग पकड़ लेते हैं 0.01 0.23, ये आप लोग ब्रोकरेज में चलाया गया, बट कुछ ना कुछ सम मनी तो जनरेट हो गया वहाँ पर। आप लोगों को ब्रोकर मतलब जो मनी है वो भी नहीं लग रहा है, और आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। तो इसको आप लोग देखो किस तरीके से कवर्ड कॉल किया जा सकता है, किस तरीके से प्रीमियम को शॉर्ट करके थोड़ा बहुत मनी कमाया जा सकता है। अगर आप लोग मान लो 1 साल में 12 महीने में 5 मंथ या फिर 6 मंथ कॉन्जिक्यूटिव लॉस हुआ, हम लोग मान लेते थे 6 मंथ 0.5% के हिसाब से हम लोगों का लॉस हुआ, और 6 मंथ हम लोगों को प्रॉफिट मिला 1% के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोगों को लॉस हुआ 3% के हिसाब और प्रॉफिट हुआ 6%। तो अल्टीमेटली हम लोग 3% प्रॉफिट में बैठे हो, और यहाँ पर और हम लोग पकड़ लेते हैं 2%, मतलब 1% ब्रोकरेज और चार्जेस में चलाया गया, फिर भी 2% प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पर हम लोग ईयरली 2% देखते हैं, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर गया, तो ये 2% प्लस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 50% ऊपर की साइड चला गया, तो भी हम लोगों को 17% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है ईयरली के बेसिस के। तो ये 2% जो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है ना, हम लोग से एकदम मिनिमल से मिनिमल पकड़ रहे हैं। ये 2% अगर ये होता है तो भी आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 2% करके आप लोग जो 30 साल 40 साल इन्वेस्ट करके रखे होंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट में फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसको आप लोग ट्राई करो, उसके बाद इसको मतलब ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। मान लो कोई भी पेनी स्टॉक में आप लोग लगा दिए, और पेनी स्टॉक में ज़्यादातर ऑप्शन फ्यूचर नहीं होता, बट एक स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर कैसे चला गया और उसको आप लोग लॉस नहीं बुक कर, 50 रुपीज़ का ऑप्शन चला गया 150 160 चला गया, तो इस केस में ये लॉस को आप लोग मतलब ये जो लॉस हुआ इसको कवर करने के लिए आप लोगों को लगता है साल निकल जाए, 12 मंथ 1 साल निकल जाए, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको शॉर्ट करने के लिए। तो इसको आप लोग जाकर ट्राई करो किस तरीके से कवर्ड कॉल होता है, और ये हम लोग लाइव एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं क्योंकि सेबी का रेगुलेशन के हिसाब से। तो यही था आज का सिंपल वीडियो, जिस तरीके से हम लोग ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट बनाया जा सकते हैं कवर्ड कॉल के हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।